चलिए अब रासायनिक संयोग के नियम में पांचवा नियम है, इसे हम क्या कहते हैं, गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम, या फिर गैसीय अभिक्रिया का नियम, या गैसीय यौगिकों का नियम। इसको कहते हैं गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी गैसीय आयतन का गैलुसाक नियम। इस नियम के अनुसार यह नियम क्या कहता है कि यदि अभिक्रिया कर रहे अभिकारक तथा उत्पाद दोनों गैस हो, जो आपका रिएक्शन हो रहा है उसमें अभिकारक और जो आपका प्रोडक्ट है वो भी दोनों क्या होने चाहिए, गैस होने चाहिए, तो उनके आयतनों में वही संबंध पाया जाता है जो रिएक्शन कर रहे अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं या फिर उनके मोलों के मध्य पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराएं तो यह अमोनिया गैस देगा। क्या देगा, अमोनिया गैस देगा। अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 कर सकते हैं। यह नियम यह कहता है कि ये सब क्या होने चाहिए, गैस होने चाहिए। ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस। इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया हो रही है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका दोनों क्या हो, गैस हो, तो उनके आयतनों में वही संबंध पाया जाता है या फिर वही अनुपात पाया जाता है जो अभिक्रिया कर रहे अणुओं या फिर मोलों के मध्य पाया जाता है। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके अमोनिया गैस का 2 मोल बनाता है। कितना मोल बनाता है, 2 मोल बनाता है। तो इसका संबंध हम इसके आयतन से भी कर सकते हैं। कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, अब वॉल्यूम अगर ml में है तो ml में, लीटर में है तो लीटर में। नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से क्रिया करके अमोनिया गैस का 2 वॉल्यूम क्या देता है, आयतन देता है। यही क्या कहता है, गैलुसाक का गैसीय नियम कहता है कि हम उनके मोलों में या फिर उनके अणुओं के मध्य जो भी रासायनिक क्रिया हो रही है उसको हम उसके आयतनों के अनुपात में संबंध व्यक्त कर सकते हैं। ये आपका जो है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस पे क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो ये सब बात समझ में आ गई। अगर हम ऐसे ही एक रिएक्शन और की बात करें तो मान लेते हैं कोई और रिएक्शन है, जैसे आपका है कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है। इसका मतलब कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अगर हम इसको आयतन में व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं कि कार्बन यहाँ पे ये दोनों गैस होने चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों क्या होना चाहिए, गैस होने चाहिए। ये भी अब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अगर हम देखें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, CO2 हो गया, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2। अब सही है। अब हम कहेंगे कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 मोल होता है, कितना, 2, कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आयतन देता है, 2 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाता है, 2 मोल बनाता है। अगर यही हम इनके आयतनों में संबंध दिखाना चाहें तो कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 2 वॉल्यूम आयतन देता है। कितना, 2 वॉल्यूम आयतन देता है। यह है गैलुसाक का गैसीय नियम। अब इस पे क्या करेंगे, हम सवाल लगाएंगे। चलिए एक एक करके न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। कह रहा है कि ये आपका रिएक्शन है, रिएक्शन क्या दिया है, N2 + 3H2 गिव्स क्या दे रहा है, अमोनिया गैस 2NH3 द्वारा, इस अभिक्रिया द्वारा
क्या करना है, अभिक्रिया द्वारा 40 लीटर NH3 बनाने के लिए कितने कितने लीटर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ेगी। द्वारा 40 लीटर अमोनिया गैस बनाने के लिए कितने कितने लीटर N2 व H2 की आवश्यकता पड़ेगी, सवाल में ये पूछा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है अमोनिया गैस। समीकरण क्या है, संतुलित भी है। अब हम कहेंगे क्या, हम ये कहेंगे इसका एक कहेंगे जब 2 लीटर अमोनिया गैस होती है तो उस समय हाइड्रोजन गैस के कितना ज़रूरत पड़ता है, 3 लीटर। ये जो मोल है इसको हम इसके आयतनों में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। गेलुसाक का यही नियम कहता है। इसको 2 वॉल्यूम भी कर सकते हैं, इसको 3 वॉल्यूम भी कह सकते हैं और इसको 1 वॉल्यूम भी कह सकते हैं। हमें कह रहा है कि 40 लीटर अमोनिया गैस बनाना है, कितना, 40 लीटर। अगर ये 40 लीटर बनाना हो, 40 लीटर, तो इसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी और इसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी। हमें पता है क्या, जब 2 लीटर या फिर 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस बनता है तो उस समय हाइड्रोजन गैस की मात्रा की आवश्यकता होती है 3 वॉल्यूम यानी 3 लीटर। इसको लिखेंगे क्या, 2 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वह ये जो सवाल में पूछा गया है लीटर में पूछा गया है, इसलिए वॉल्यूम जो है उसमें लीटर में ले रहे हैं। इसको हम कहेंगे 2 लीटर NH3 प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसका, H2 हाइड्रोजन का, H2 की मात्रा, कितना मात्रा इसकी चाहिए यार, 3 लीटर। जब यह 2 लीटर होता है तो उस समय इसकी 3 लीटर आवश्यकता पड़ती है। सवाल में पूछा है 4 लीटर NH3 प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4/2, काटेंगे कितना आएगा, 20 या 60 लीटर। यानी अगर इसको 40 लीटर बनाना है तो हाइड्रोजन जो गैस है उसको हमें 60 लीटर लेना पड़ेगा। बात आती है नाइट्रोजन गैस की, तो देखिए जब ये 1 वॉल्यूम होता है तो उस समय ये 2 वॉल्यूम देता है। हमें 40 लीटर चाहिए तो ये कितना देगा, अब लिखेंगे क्या, 40 लीटर NH3 प्राप्त करने के लिए आवश्यक N2 की मात्रा, कितनी मात्रा चाहिए यार, 1 लीटर। जब ये 2 लीटर होता है तो इसकी मात्रा 1 लीटर होती है, यहाँ पे पहले 2 लीटर अमोनिया गैस प्राप्त करने के लिए, 2 लीटर NH3 प्राप्त करने के लिए आवश्यक N2 की मात्रा 1 लीटर। कह रहा है कि इसकी 40 लीटर चाहिए। फिर 40 लीटर अमोनिया गैस प्राप्त करने के लिए हमें जो N2 की मात्रा होगी वह कितना चाहिए यार, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 1/2 गुणे 40, काटेंगे कितना आएगा, 20 लीटर। कितना, 20 लीटर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सवाल को हल कर सकते हैं। अगर इसको 40 लीटर बनाना होगा तो हाइड्रोजन जो गैस है उसको 60 लीटर लेना पड़ेगा और जो नाइट्रोजन गैस है उसको कितना लेना पड़ेगा, 20 लीटर लेना पड़ेगा। आइए इस पे एक सवाल और समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये रिएक्शन दिया गया है और 15 लीटर हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराने के लिए नाइट्रोजन गैस की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। अगर रिएक्शन में है, पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। रिएक्शन है N2 + 3H2 एरो मार्ग 2NH3। हम ये कह सकते हैं जब हाइड्रोजन गैस 3 मोल होता है तो उस समय नाइट्रोजन गैस 1 मोल से क्रिया करता है और अमोनिया गैस 2 मोल देता है। हमें पूछा किसके बीच है, इसके और इसके बीच, तो हम इन्हीं दोनों के मध्य क्या करेंगे, तुलना करेंगे और सवाल को हल करेंगे। जब ये 3 वॉल्यूम होता है
3 वॉल्यूम होता है तो उस समय इसकी आवश्यकता कितनी होती है, 1 वॉल्यूम की। तो अगर हमें 15 लीटर चाहिए तो इसकी आवश्यकता कितनी होगी, यही सवाल को लिखें कि 3 लीटर H2 से क्रिया करने वाले नाइट्रोजन का मात्रा या नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, 1 लीटर है। अगर ये 15 लीटर H2 से क्रिया करने के लिए या करने वाले नाइट्रोजन की मात्रा कितना होगा यार, 1/3 गुणे 15 काटेंगे कितना आएगा, 5 लीटर। कितना, 5 लीटर। यानी अगर हम हाइड्रोजन गैस को 15 लीटर ले रहे हैं तो अमोनिया गैस की कितना आवश्यकता पड़ेगी, 5 लीटर। वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे ये इसका कितना है, 3 का गुणा है, तो अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो 5 या 15। अब इसके बाद एक सवाल और है, उसको समझ लेते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि 10 लीटर CO को, एग्जाम्पल है अगला, 10 लीटर CO को CO2 में परिवर्तित करने के लिए कितने लीटर O2 मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। चलिए इसको समझ लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना है तो ऑक्सीजन गैस की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तभी बदलेगा जब इसको हम ऑक्सीजन से क्या करें, क्रिया कराएं या फिर इसका दहन कराएं। तो हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसकी क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो बनाता है CO2। इसको बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब कहेंगे इसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 1। तो हम कहेंगे जब यह 2 मोल होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 आयतन होता है, तो उस समय जो ऑक्सीजन होता है उसकी कितनी आवश्यकता पड़ती है, केवल 1 वॉल्यूम की। तो पूछा कितने का है, 10 लीटर। जब ये 10 लीटर होगा तो इसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 5 लीटर पड़ेगी। कैसे, देखते हैं। 2 लीटर CO को CO2 में बदलने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा, कितनी मात्रा है यार, जब ये 2 लीटर होता है तो उस समय O2 की मात्रा 1 लीटर है। कह रहा है कि ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है वह 10 लीटर है। तो 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा कितनी पड़ेगी, 1/2 गुणे 10 काटेंगे कितना आएगा, 5। यानी ये होगा कितना, 5 लीटर। वैसे भी देख पा रहे हैं जब यह 1 मोल होता है तो इसकी आवश्यकता कितनी पड़ती है, 2 गुना से 2 मोल। तो या यूँ बोले जब ये 2 मोल होता है तो इसकी कितनी आवश्यकता पड़ती है, इसका आधा 1/2 यानी 1 मोल का। जिसमें पूछा कितने का है, जब ये 10 मोल हो, सॉरी जब यह 10 आयतन हो, 10 लीटर हो तो इसकी कितना पड़ेगी यार, तो इसी का आधा कितना होगा, 5 लीटर। तो ये था हमारा सवाल। गेलुसाक का नियम क्या होता है और गेलुसाक पे ये जो न्यूमेरिकल बनते हैं किस टाइप के बनते हैं इसको समझ लिए हैं। अब हम इसके बाद आगे समझेंगे क्या, एवोगाड्रो नियम क्या होता है उसको।